घातक ने पहले एक पेड़ के पीछे छुपकर सभी जानवरों का जायजा लिया। तभी उसे वीरू जाता हुआ दिखा। घातक वीरू के ताकतवर रूप से मोहित नहीं बल्कि भयभीत था। वो जान गया था कि ऐसा प्राणी अगर जंगल में रहा तो उसका शिकार करना असंभव हो जाएगा। वीरू ने रात को चुपकर पहरा देने का निश्चय किया। वो एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। तभी उसने देखा कि एक साया है जो हर किसी के घरों में झांककर देख रहा है। अब वो शेर की गुफा में जाता है। वीरू साई के पीछे जाता है। उसने देखा कि वो एक बड़ी सी गुफा में जा रहा है। वीरू भी उसके पीछे गुफा में गया तो उसने देखा कि वहां पर काफी जानवरों के बच्चे थे जो शायद बेहोश थे, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो जीवित है या नहीं। ये कहानी है वीरू की, एक ऐसा बंदर जो कभी जंगल में सबसे बड़ा शरारती था। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है जंगल में एक बहुत बड़ा दानव आ गया है। वो बच्चों को तो बड़े स्वाद से खाता है और बड़ों को तो पूछो मत, उनकी तो अंतड़ियां निकाल लेता है। वीरू कभी तो गिलहरियों के मेवे चुरा लेता था। ओए वीरू के बच्चे, मेरे बादाम मुझे दे दे। तू दिन ब दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। देख लियो, एक दिन बहुत पछताएगा तू। देख, तेरी शिकायत मैं महाराज से करूंगी। पहले मुझे पकड़ कर दिखा, फिर तुझे तेरे बादाम दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। हा 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 हा। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। डर नहीं लगता तो भाग क्यों रहा है? कभी खरगोशों के बिल में पानी भर देता। अरे, मेरे बिल में पानी कैसे भर गया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये बिल बनाया था। अब क्या करूं? कभी भालू की शहद को चुराकर पेड़ पर बैठ जाता और उसे चिढ़ाता। ओए वीरू, मेरा शहद वापस कर दे वरना तेरा कचूमर बना दूंगा। पहले पेड़ पे तो आजा बल्लू, तभी तो मेरा कचूमर बनाएगा। कभी गधे के फलों को खा जाता। अरे भाई, क्यों परेशान कर रहा हम गरीबों को? किसी दिन हमारी बद्दुआ लग गई ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। सभी उससे परेशान थे, पर वीरू के लिए यह सब एक खेल था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। समय ने उसे एकाएक बदल दिया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि आज मैं इन सबको परेशान करता हूँ, कभी अगर मुझ पर कोई परेशानी आई तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। वीरू का हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना शुरू किया। अब वीरू सबकी मदद करता था। बीमार हिरणों के लिए जड़ी बूटियां लाता, बूढ़े हाथियों को रास्ता दिखाता, फिर भी जंगल के जानवर उसे स्वीकार नहीं करते थे। उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी। ये ठीक बोल रहे हैं, तू जा यहाँ से। हाँ हाँ, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। एक दिन इस उपेक्षा से टूटकर वीरू ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। अब वो जंगल छोड़कर जाने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल के किनारे एक ब्राह्मण है जो जमीन में आधा गढ़ा हुआ है। केवल उसका सिर ही जमीन से बाहर है। उसने वीरू को आवाज लगाई। ओ वानर, क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? मैं बहुत समय से फंसा हूँ। वीरू ने सोचा कि ये मुझे वानर क्यों बोल रहा है? क्या मैं वानर हूँ? ये सोचकर वीरू ने अपनी पूरी ताकत से मिट्टी को पैरों से हटाना शुरू किया। जिससे ब्राह्मण जमीन से बाहर आया। ब्राह्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से वीरू के हृदय का दुख देखा और वीरू से बोला, वानर वीरू, तुम्हारे हृदय में पीड़ा है। तुम्हें पूरब की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित महावीर हनुमान मंदिर जाना चाहिए। तुम्हारी निस्वार्थता ही तुम्हारी पहचान बनाएगी।
अब वीरू बिना कुछ सोचे समझे चल देता है महावीर मंदिर की ओर, जो विशाल पर्वत की चोटी पर स्थित था। मंदिर का रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन वीरू निकल पड़ा। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए वो चला जा रहा था। अंत में वो मंदिर पहुंचा और सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करने लगा। गर्मी, सर्दी और बारिश में भी उसकी तपस्या नहीं टूटी। वीरू, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। वीरू ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वो ही वीर हनुमान है जिसके बारे में ब्राह्मण ने बताया था, और बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मन की व्यथा दूर हो जाए ताकि मैं निस्वार्थ सेवा कर सकूं। वीरू की निस्वार्थता ने हनुमान जी को मोह लिया। उन्होंने वीरू की काया को विशाल, मजबूत और चमकीली आभा वाले प्राणी में बदल दिया। हनुमान जी के वरदान से वीरू अब ताकतवर और इंसानों जैसी सोच और इंसानों की तरह चलने वाला एक वानर बन गया था। अर्थात हनुमान जी के वरदान से वो एक वानर बन जाता है जिसमें इंसानों जैसा दिमाग का चाल ढाल हो जाती है। अब वो वापस जंगल की ओर चल दिया। नई काया के साथ जंगल लौटते ही उसने भयानक आग देखी। उसने अपनी शक्ति से अकेले ही आग को जंगल में फैलने से रोका। लेकिन जब जानवर पास आए तो वे उसकी अजीब काया को देखकर डर गए। ये कोई दुष्ट दैत्य वानर लगता है, कहीं ये हमारी मदद करने के बहाने हमें बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। वीरू ने अपने तेज कानों से लोमड़ी की बात सुन ली थी, जिससे उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा, काया बदल गई पर नफरत नहीं। वो जंगल के बाहर एक गुफा थी जिसमें कोई नहीं रहता था। वो गुफा में चला गया पर सेवा नहीं छोड़ी। उसने रात के अंधेरे में पुल बनाए, बाड़े लगाए। जंगल के जानवरों को रोज सुबह कोई ना कोई नई सुविधा मिलती। जानवर हैरान थे। वे रोज सुबह उठकर देखते कि कोई अदृश्य शक्ति उनके लिए काम कर रही है। वे सोचने लगे कि कौन है जो उनकी इतनी मदद कर रहा है। एक रात बूढ़े शेर और कुछ अन्य जानवर छिपकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वही विशाल और चमकीला वानर वीरू अपनी पूरी ताकत से नदी के किनारे से विषैली झाड़ियों को उखाड़ रहा है ताकि छोटे जानवर उनके पास न जाएं। इस बार शेर ने छिपना बंद कर दिया और सीधे वीरू के सामने आया। ओ महान वानर, हम तुम्हें पहचानने में गलती कर गए। तुम ही वो शरारती वीरू हो जिसने अपने पाप धो लिए हैं। हम तुम्हारे नए रूप से नहीं बल्कि तुम्हारे पुराने कर्मों से डर रहे थे, लेकिन तुम्हारे इस नए शक्तिशाली रूप से जो सेवा की आभा निकल रही है उसने हमें अंधा कर दिया था। हमें माफ कर दो। तुमने अपने काम से साबित कर दिया है कि तुम हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। शेर के साथ बाकी सभी जानवर, हाथी, हिरन, खरगोश और अन्य जानवर ने वीरू के सामने सिर झुकाया। तभी ब्राह्मण प्रकट हुए। तुम लोग कितने मूर्ख हो। ये वही वीरू है जिसने अपने बुरे अतीत को सेवा से धो डाला। ये तुम्हारे आभार का नहीं, स्वीकृति का भूखा है। जंगल के जानवर शर्मिंदा हुए। उन्होंने वीरू को स्वीकार किया और उसे अपना महासंरक्षक घोषित किया। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ मेरी पिछली शरारतों की, लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ कि जंगल में कोई भी संकट आएगा, सबसे पहले उसे मुझसे टकराना होगा। एक दिन जंगल में पानी की कमी होने लगी। धीरे धीरे पानी का अकाल पड़ने लगा। वीरू ने पानी की कमी का स्रोत ढूंढा। उसने पहाड़ का छिपा झरना खोजा और अपनी ताकत से नहर बनाकर नदी को फिर से भर दिया।
जानवरों ने उसका बहुत धन्यवाद किया। अले बा, तुम कितने अच्छे हो, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। बेटा, जब तुम थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें सब सिखाऊंगा। अब धीरे धीरे वीरू सभी जानवरों की नजरों में अच्छा बनने लगा था। अब वीरू गिलहरी को सिखाता है कि उसे अपने मेवे पेड़ के किस हिस्से में छिपाने चाहिए, जहां से चोर, पहले वाला वीरू, उन्हें चोरी न कर पाए। खरगोशों को वो सिखाता है कि बिल बनाते समय वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने का ध्यान कैसे रखना है। अब सभी जानवर, बूढ़ा हो या बच्चा, वीरू को सम्मान की नजरों से देखते थे। सभी जानवर उसकी इज्जत करते और वीरू को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो जानवर उसे वो सब देते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी मुसीबत उसके जंगल की ओर बढ़ रही थी, जिससे सभी जानवर अनजान थी। वीरू की बहादुरी सुनकर पड़ोसी जंगल से एक अत्यंत खूंखार और बूढ़ा शेर, जिसका नाम काल था, ईर्ष्या से जल उठा। काल अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। काल ने वीरू के जंगल पर हमला किया। उसका लक्ष्य था जंगल के मुखिया शेर को हराकर खुद राजा बनना। अब वीरू कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने तो जंगल की रक्षा करने का वचन लिया हुआ था। वीरू अपनी विशाल और चमकीली काया के साथ काल के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। काल क्रूरता से लड़ रहा था, जबकि वीरू बुद्धिमत्ता और संयम से लड़ रहा था। तेजस ने अपने वीरू से काल को घायल किया और उसे मजबूर कर दिया कि वो पीछे हट जाए। काल, देख लिया इस जंगल से टकराने का अंजाम। आज के बाद इस जंगल में आने की भी मत सोचियो। भाग जा यहाँ से, अगर जान की सलामती चाहता है तो। परिणाम स्वरूप काल हार मानकर वापस चला गया, लेकिन वीरू ने साबित कर दिया कि वो केवल रक्षक नहीं बल्कि एक योद्धा भी है। अब सभी जानवर वीरू की बहादुरी के किस्से सुनाते। ये तो हमारी रक्षा करने के लिए आया है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बातों को सुनकर उससे सीख लेते। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन जंगल में एक भयानक भेड़िया ग्रज आया। ग्रज अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। ग्रज सीधे नहीं लड़ा, उसने रात के अंधेरे में जंगल के युवा जानवरों को फंसाना शुरू किया और उन्हें घायल किया। वो वीरू के बनाए ज्ञान मंच को भी तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब सभी जानवर डरे सहमे से रहने लगे। पता नहीं कौन है जो रात को आता है और हमारे जांबाज साथियों को घायल कर रहा है। अब ये खबर जैसे ही वीरू तक पहुंचा, उसने अपनी तेज नजर और ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने भेड़ियों के जाल को समझ लिया और सभी जानवरों को सुरक्षित गुफाओं में छिपा दिया। वो तुरंत ग्रज के सामने आया। उसे देखकर ग्रज ने वीरू पर हमला कर दिया। अब दोनों में भयंकर युद्ध होता है। कभी वीरू ग्रज पर भारी पड़ता है, कभी ग्रज वीरू पर। लेकिन अंत में वीरू की एक जोरदार लात से ग्रज चट्टान से टकरा जाता है और एक पत्थर के नीचे दब जाता है, जिससे ग्रज धराशायी हो गया। अब उसे हिला डुला भी नहीं जा रहा था। अब उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो चट्टान से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन भागते समय ग्रज ने एक डरावनी चेतावनी दी। तूने मुझे हरा तो दिया वानर, लेकिन तुम उस खतरे से नहीं बच सकते जो मानव दुनिया से आ रहा है। वे तुम्हारी चमक को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आ रहा है तुम्हारी मौत का सामान बनकर। अगर अपने जंगल को बचा सकता है तो बचा ले। हा 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 हा। वीरू ने चेतावनी पर ध्यान दिया, लेकिन वो अनजान था कि खतरा कितना बड़ा होने वाला था। लेकिन जानवर अब खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खतरा टल गया और खुशी से रहने लगे। अब जंगल में फिर से शांति वापस आ गई थी। सभी निडर होकर रहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब जो खतरा आने वाला था उससे शायद वीरू जी नहीं निपट सकता था। कुछ दिनों बाद
जंगल में सचमुच सबसे भयानक खतरा आया। एक मानव भेड़िया जिसे घातक कहा जाता था। घातक के पास अत्याधुनिक शक्तियां थीं। वो मानव दुनिया का सबसे क्रूर मानव भेड़िया था। उसकी आंखें लाल और पंजों में तेज धार वाले नाखून थे। वो ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जिससे वो किसी को भी फाड़ सकता था। उसमें भेड़ियों की तरह चालाकी और ताकत दोनों का इस्तेमाल करना आता था। घातक ने पहले एक पेड़ के पीछे छुपकर सभी जानवरों का जायजा लिया। तभी उसे वीरू जाता हुआ दिखा। घातक वीरू के ताकतवर रूप से मोहित नहीं बल्कि भयभीत था। वो जान गया था कि ऐसा प्राणी अगर जंगल में रहा तो उसका शिकार करना असंभव हो जाएगा। अब घातक ने चतुराई से एक जाल बिछाया। उसने जंगल के बच्चों को फंसाया ताकि तेजस उन्हें बचाने के लिए आए। अब जंगल में अफरा तफरी मच गई। हाँ, मेरा बच्चा कहाँ गया? रात को तो मेरे साथ सो रहा था, पता नहीं कौन ले गया। कोई मेरे बच्चे को ढूंढो, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मेरा बच्चा भी कोई उठाकर ले गया। रात को दूध पीकर मेरे पास ही सो रहा था। ये खबर शेर तक पहुंची तो शेर ने कहा, वीरू, देख, अब जंगल ने तुझे अपना रक्षक मान लिया है। तो पता लगाओ कि जंगल में ऐसा कौन शातिर चोर है जो चीजों को नहीं बल्कि बच्चों को चुरा रहा है। उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ, मैं भी तो देखूं आखिर वो बच्चों को क्यों ले जा रहा है। शेर की बात सुनकर वीरू ने रात को चुपकर पहरा देने का निश्चय किया। वो एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। तभी उसने देखा कि एक साया है जो हर किसी के घरों में झांककर देख रहा है। अब वो शेर की गुफा में जाता है। और शेर के बच्चे को लेकर जाने लगता है। अब वीरू उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसने सोचा, नहीं नहीं, मुझे अभी इस पर हमला नहीं करना चाहिए। मुझे इसके पीछे जाना होगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चों को कहाँ ले जाता है, जिससे मैं सभी को एक साथ आज़ाद करवा सकूं। पता नहीं वो बच्चे जीवित हैं भी या नहीं। हे ऊपर वाले, उम्मीद करता हूं कि बच्चे सही सलामत हों। अब वीरू साई के पीछे जाता है। उसने देखा कि वो एक बड़ी सी गुफा में जा रहा है। वीरू भी उसके पीछे गुफा में गया तो उसने देखा कि वहां पर काफी जानवरों के बच्चे थे जो शायद बेहोश थे, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो जीवित है या नहीं। तभी उसने देखा कि वो एक मानव भेड़िया है जो बहुत ही खूंखार और शक्तिशाली है। उसने सोचा, ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इससे निपटना शायद मुझ अकेले की बस की नहीं है। मुझे इसे जंगल में ले जाना होगा ताकि जंगल में जो जाबाज जानवर हैं वो भी इससे निपटने में मेरी मदद कर सके। ओए भटकती आत्मा, बच्चों पर क्या जोर आजमा रहा है? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। लगता है तू बच्चों पर ही जोर आजमा सकता है। तेरे में हमसे टकराने की हिम्मत नहीं है, डरपोक कहीं का। अब वीरू आवाज सुनकर वो वीरू के पीछे भागा। वीरू उसे जंगल में लेकर पहुंचा। जंगल के जानवरों ने जैसे ही घातक को देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो उससे दूर दूर भागने लगे। अब वीरू ने जो सोचा था वो गलत साबित हुआ। जानवर वीरू की मदद करने की बजाय दूर भागने लगे। अब वीरू को अकेले ही घातक का सामना करना था। ये तो वीरू को मार देगा। हम भी कुछ नहीं कर सकते इस मानव भेड़िए का। इसमें तो वीरू से भी ज्यादा शक्तियां हैं। वीरू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी जंगल और बच्चों को बचाने की। उसने कई वार झेले, लेकिन वो मानव की आधुनिक शक्तियों और तकनीक का सामना नहीं कर पा रहा था। दोनों काफी देर तक युद्ध हुआ। वीरू कमजोर पड़ गया था। तभी घातक ने एक जोरदार वार किया जिससे वीरू धराशायी होकर गिर पड़ा। अब घातक ने पास में पड़े बड़े से पत्थर को उठाया और वीरू की तरफ उछाल दिया। पत्थर सीधा वीरू के ऊपर जाकर गिरा। अब वीरू की बहादुरी काया फीकी पड़ गई। अब घातक भी ठीक चुका था। उसने सोचा कि उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया है, तो वो थोड़ा आराम करने अपनी गुफा की ओर चला जाता है। वीरू की ऐसी हालत देखते ही जंगल में निराशा छा गई। बल्लू, हमें वीरू की जान बचानी होगी। उसके लिए हमें भी जाना होगा जहां से वीरू को ये शरीर मिला था।
वो दोनों जने तुरंत उस जगह इकट्ठा हुए जहां वीरू ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई थी कि उसे ये काया कहां से मिली थी। पूरब की ऊंची पहाड़ी पर स्थित महावीर हनुमान मंदिर से। शेर ने सभी को इकट्ठा किया। हमारे रक्षक ने हमें बचाया, लेकिन अब वो खतरे में है। हमें उसी शक्ति को खोजना होगा जिसने उसे ये वरदान दिया था। हमें हनुमान मंदिर जाना होगा। मंदिर का रास्ता भयानक और खतरनाक था। सभी जानवर सहमत नहीं थे। अंत में दोनों को ही वो कठिन यात्रा तय करनी थी। लेकिन सबसे पहले दोनों ने घायल वीरू को सुरक्षित जगह पर छिपाया और खतरों से भरी उस यात्रा पर निकल पड़े जहां से वीरू ने अपनी काया बदली थी। बल्लू, भालू और शेर की यात्रा तुरंत कठिनाइयों से घिर गई। जैसे ही वो मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े, उन्हें एक चिपचिपा विषैला दलदल पार करना पड़ा। भालू ने अपनी ताकत का उपयोग करके बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे जमा किए और शेर को पार कराया। अभी उन्होंने एक कठिन रास्ता पार ही किया था कि पहाड़ के रास्ते में हिंसक विशाल पक्षियों ने उन पर हमला किया। शेर ने अपनी फुर्ती से उन्हें डराया और भगाया, जबकि भालू ने अपनी मोटी खाल से वार झेले। अब जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचे, वैसे ही तेज और ठंडी बर्फ गिरने लगी। वो बर्फ ऐसी थी कि किसी को भी जमाने में पल भर नहीं लगती। भालू की मोटी खाल होने के कारण उसे ठंड कम लग रही थी, लेकिन शेर बहुत ही मुश्किल से ठंड से ठिठुरते हुए धीरे धीरे चल रहा था। बल्लू, भालू और शेर क्यों बार विशाल पर्वत से नीचे गिरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे तैसे बर्फ और कोहरे को पार करते हुए हनुमान के मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा कि मंदिर में वीरू की तरह कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक विशाल पत्थर की शिला थी जिस पर हनुमान जी के पद चिन्ह थे। शेर अपनी सारी राजसी शक्ति छोड़कर पद चिन्हों पर सिर झुकाकर दहाड़ता है। हे महावीर, हमारे रक्षक को बचाओ, उसे और शक्ति दो ताकि वो जंगल को बचा सके। भालू ने भी सच्चे मन से प्रार्थना की। प्रभु, हमने वीरू को देर से पहचाना, लेकिन अब वो हमारा प्रकाश है, उसे फिर से चमका दो। अब दोनों ने वीरू की तरह भीषण ठंड और थकान के बावजूद पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। वो दोनों ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी तपस्या और वीरू के लिए उनके बलिदान के जज्बे को देखकर हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। तुमने वीरू के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम्हारी निस्वार्थता, सेवा ही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ, जिन्हें तुम अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हो। हनुमान जी ने उन्हें 3 वरदान दिए। शेर को त्रिकाल दृष्टि का वरदान मिला, जिससे वो भविष्य के खतरों को पहले ही देख सकता था। बल्लू, भालू को अतुलनीय निर्माण शक्ति मिली, जिससे वो जंगल की रक्षा के लिए अभेद्य बाड़े और संरचनाएं बना सकता था। हनुमान जी ने एक संजीवनी ऊर्जा का पुंज छोड़ा, जो सीधे बेहोश वीरू की ओर बढ़ गया। ये वरदान मिलते ही शेर और भालू तुरंत जंगल की ओर लौटे। जंगल में घातक मानव भेड़िया फिर से वापस आया और बेहोश वीरू को उठाने की तैयारी करने लगा। सभी जानवर उससे डरकर दूर जा चुके थे। तभी शेर और भालू वहां पहुंचे। शेर ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से घातक के जाल को भांप लिया। भालू ने अपनी निर्माण शक्ति से उनका भागने का रास्ता बंद कर दिया। इसी बीच संजीवनी ऊर्जा वीरू के शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी ताकतवर काया फिर से सूर्य की तरह चमक उठी। वीरू आंखें खोलकर उठा। वीरू ने अपने साथियों की शक्ति और समर्पण देखा। अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ घातक का सामना किया। अब घातक वीरू पर जो भी वार कर रहा था, वीरू बड़ी आसानी से उन वारों का सामना कर रहा था। जब घातक ने देखा कि अब वो वीरू का सामना नहीं कर सकता, तो उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन वो भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि भालू ने उसे रोकने के लिए बाड़ बना रखी थी। लेकिन वीरू ने घातक भेड़िए को बिना कोई नुकसान पहुंचाए भागने का मौका दिया और कहा कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब घातक भी वादा करता है कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल में फिर से शांति लौट आई। वीरू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज हम इसलिए जीते क्योंकि हम एक साथ थे। हमारी शक्ति अब केवल मेरी काया में नहीं, बल्कि हमारी एकता में है। और याद रखो, मुसीबतों का डटकर सामना करने से ही मुसीबत को दूर भगाया जा सकता है।
ना कि उससे डरकर। बलिदान, त्याग और तपस्या ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके आगे सभी को झुकना पड़ जाता है। अब वीरू ने सभी को जान की बातें बताई और जंगल के सभी जानवरों को मुसीबत का सामना करने की कला सिखाई और सभी को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने का वचन लिया। सभी जानवरों ने मिलकर वीरू का समर्थन किया। वीरू, जो कभी जंगल का शरारती बंदर था, उसने अपनी त्याग, प्रेम और अटूट सेवा भाव से खुद को ज्ञान, शक्ति और सेवा के महासंरक्षक के रूप में स्थापित किया। जंगल के जानवर समझ गए थे कि सच्चा नेतृत्व प्रेम, त्याग और निस्वार्थता से आता है, न कि केवल बाहरी रूप से। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग, प्रेम और एकता से आता है और अतूट चाहे जैसा भी हो, आपका वर्तमान सेवा भाव आपकी सबसे बड़ी पहचान होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हाँ, हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं एक प्यारे से कमेंट में हमें जरूर लिखें। ऐसी ही कहानियाँ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। तालाब का शाप भी तोड़ दिया और अब तो जंगल में एक बंदर और आ गया है, जिसके अंदर अजीब ताकत है। उसमें तो घातक को भी धूल चटा दी। मैं आ रहा हूँ जानवरों, तुम्हारा अंत बनकर।